नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नेम है बुक एनसाइक्लोपीडिया। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की समरी जो आपकी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगी। अगर आप खुद में सुधार लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, धारणा में गतिशीलता, लेखक मार्क डगलस। इस अध्याय में हमें बताते हैं कि इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपको शेयर बाजार के गलत धारणाओं और अनावश्यक आशंकाओं से दूर करना है। बाजार ऐसा कोई डेटा निर्माण नहीं करता जो ट्रेड के लिए अनावश्यक या उपयोगी हो। ट्रेडिंग के सफर में आपसी समझ और दृष्टिकोण सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार है। ट्रेडिंग में अवसरों का लाभ उठाने के लिए मानसिक क्षमता पर काम करना जरूरी है। सफल ट्रेडर को बाजार से डर नहीं लगता। उनके लिए ट्रेडिंग में कोई खतरा मौजूद नहीं होता। एक ट्रेडर के मानसिकता के साथ बाजार में प्रवेश करना, यही एक ट्रेडर्स का उद्देश्य होना चाहिए। हर ट्रेडर्स को शेयर बाजार में सफल होने के लिए मन में से हानिकारक बग्स को निकालना होगा। सरल और सहज मानसिकता बदलाव से ट्रेडिंग में बहुत सफलता हासिल करनी होगी। ट्रेडिंग के लिए हर वक्त मौके की तलाश करनी चाहिए। दिमाग के अनएनालिसिस से बाहर आकर मेंटल एनालिसिस पर फोकस करना चाहिए। ट्रेडर का दृष्टिकोण हर एक चार्ट पर अलग अलग होना चाहिए। चार्ट एक ही है मगर आपका दृष्टिकोण ही उसे बदल देता है। चार्ट पर छिपे हुए अवसर को समझने के लिए ट्रेडर को अपने विचार और नजरिया को बदलना जरूरी है। कई बार ट्रेडर चार्ट को वो जैसा चाहते हैं वैसा देखते हैं। इसी मानसिकता के कारण रिजल्ट नहीं मिल रहे। हम पिछले अनुभव के जरिए विश्लेषण करते हैं मगर शेयर बाजार हर दिन नया होता है। अच्छा, ट्रेडर्स भूत और भविष्य से हटकर निर्णय लेता है और सिर्फ वर्तमान के डाटा पर लक्ष्य केंद्रित करता है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना सीखने के लिए ट्रेडर को खतरे को जानना और समझना आवश्यक नहीं है। बाजार की स्थिति को देखकर डर लगता है तो ट्रेडर क्या करता है? लेखक इसके लिए या कुछ सवाल पूछते हैं। बाजार जो जानकारी अभी दे रहा है वो जानकारी क्या खतरनाक है? क्या यह आपकी मन स्थिति का प्रभाव नहीं है? आपके पिछले 2 या 3 ट्रेड गलत जाते हैं तो और कुछ अच्छे मौके आपके सामने हैं तो उस मौके का फायदा उठाना आपको रिस्की लगता है। यह भी ट्रेड गलत जा सकता है। ऐसी धारणा क्या आप बना लेते हो और उस धारणा से एक अच्छे ट्रेड का मौका आप गवा देते हैं? लेखक ट्रेडिंग इन द जोन के इस अध्याय के अंत में बताते हैं कि ट्रेडर सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि वह अयोग्य विचारों की सोच रख रहे हैं। अध्याय 6, बाजार का रवैया, लेखक मार्क डगलस। इस अध्याय में बाजार के रवैये के बारे में हमें जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी ट्रेडर की रिस्क लेने की कैपेसिटी उसके सबसे करीब के 2 या 3 ट्रेडों के परिणाम पर निर्भर करती है। इसके विपरीत एक सक्सेसफुल ट्रेडर उनके पिछले ट्रेड से प्रभावित नहीं होते, चाहे वह गलत हो या सही। सक्सेसफुल ट्रेडर्स में कुछ अलग गुण नहीं होते, उनके पास सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। सक्सेसफुल ट्रेडर बिना किसी डर और ओवर कॉन्फिडेंस में न आकर ट्रेड करते हैं। बाजार उन्हें ट्रेड के लिए क्या इनविटेशन दे रहा है इसको समझ लेते हैं। वह वर्तमान के अवसरों पर ध्यान देते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन में रहते हैं। वो तात्कालिक लाभ और हानि की परवाह नहीं करते। चाहे कुछ भी हो जाए, वह संदेह या आंतरिक संघर्ष की परवाह किए बिना अपना काम जारी रखते हैं। वो बाजार में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार रखते हैं। अवसर को हम पहचान नहीं सकते, मात्र अवसरों को पहचानने की दृष्टि विकसित कर सकते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि वो बिजनेस में आने वाले प्रश्न सॉल्व करने नहीं सीखे तो वह प्रश्न टालने को सीखे हैं। इसके लिए बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं। चार्ली मुंगेर करते हैं कि बुद्धिमान होने से अच्छा है कि पागल ना होने का प्रयास करना, इससे दूरगामी फायदा बहुत होता है। ट्रेडिंग करने के लिए खास कौशल की जरूरत होती तो उसके लिए अच्छी धारणा होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए समय और स्थल इनका बंधन नहीं होता। बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाजार में प्रॉफिट कमाने 2 ही रास्ते हैं। एक, या तो कम खरीदो उच्च बेचो। दूसरा, उच्च बेचो और कम खरीदो। ट्रेडिंग की 3 गलतियां: 1, रिस्क को डिफाइन न करना। 2, खुद के नुकसान को कम न करना। 3, सही वक्त पर प्रॉफिट बुक न करना। बाजार में कुछ भी हो सकता है। शेयर की कीमत 2 शक्तियों बदलती है, एक जो मंदी कर रहे हैं और दूसरे जो तेजी कर रहे हैं।
कीमत पर जो छुपी शक्तियां प्रभाव डालती है उनको ढूंढना होगा। लेखक इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि अगर हम अपने मन में यह विश्वास स्थापित कर लें कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, तो यह हमारे दिमाग को संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। अपना ट्रेडिंग का व्यापार हमेशा ट्रेडिंग इन द जोन में होगा। अध्याय 7 ट्रेडिंग का दूसरा पक्ष। संभावित तरीके को ध्यान में रखते हुए, जुआ एक ऐसा गेम है जिसमें अगणित संभावनाएं हैं, लेकिन जुआ और व्यापार, इनके बीच एक बुनियादी अंतर है। जुए के अड्डे की तरह बाजार भी हमको अनायास ही सूचनाएं उपलब्ध करा देता है। दोनों का अंतिम लक्ष्य अपना पैसा अपने साथ ले जाना है, मगर ऐसे करते वक्त दोनों हमें पैसा कमाने का अवसर प्रदान करते हैं। ये व्यापार का दूसरा पक्ष है। आपकी निरंतर सफलता आपकी सही धारणा पर निर्भर करती है। ज्ञान, समझ, दृष्टिकोण से परिणाम हासिल किए जाते हैं। जुए की तरह ट्रेडिंग में हम योग्य भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसमें योग्य पैटर्न हमको मालूम होना चाहिए। खेल कोई भी हो, हमें उस खेल में अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन एक ही चीज का करना है कि आगे क्या हो सकता है। हमें आगे की संभावनाओं को सही चुनना है, मगर संभावनाओं को चुनना 2 कारणों से कठिन बन जाता है। एक, जो दृश्य प्रभाव हम देखते हैं उसमें अनिश्चितता और संभवतः स्तर पर बहुत सूक्ष्म होते हैं। 2, जो परिणाम मिलने वाले हैं उसमें हमारा विश्वास समग्र होता है। अच्छे ट्रेडिंग के परिणाम के लिए सभी इंडिकेटर को देख के, उसमें सूक्ष्म संभावना को पहचान के और रिस्क को मैनेज करके ट्रेड लेना चाहिए। बाजार में अच्छे ट्रेड के लिए परफेक्ट टाइमिंग को पहचानने की कला होनी चाहिए, जिसमें हमें मुनाफा हो। सभी इंडिकेटर के संकेत हमेशा सही हो या ना हो। ट्रेडिंग की मानसिकता हर वक्त सही होनी चाहिए। मानसिकता हर ट्रेड में बदलनी नहीं चाहिए। विश्वास, आकलन और जिम्मेदारी पर निर्भर होकर ट्रेडिंग का निर्णय लेना चाहिए। बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए योग्य टारगेट लेकर चलना, रिस्क मैनेज करना, ट्रेड में टाइमिंग करना, सूक्ष्म घटक को जानना अनिवार्य है। यदि कोई इंडिकेटर बाजार में काम नहीं करता है, तो 2 मानसिक इंडिकेटर हमेशा काम को लगाने होंगे कि लालच में ज्यादा ट्रेड न करना और डर के कारण अच्छे ट्रेड से वंचित न रहना। सर्वोत्तम ट्रेडर भूत और भविष्य को भूलकर वर्तमान में जीता है। ट्रेडिंग में रिस्क जाने में विश्वास रखता है, न कि कितना प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग में पैसों के सिवाय कुछ भी दांव में नहीं होता, इसलिए लेखक कहते हैं कि बाजार जो हमको देता है उसे पूरे तरीकों से स्वीकार लेना होगा और आगे की रास्ते की तरफ बढ़ना होगा। भूत के गलत ट्रेड का विचार करके वर्तमान के अच्छे ट्रेड को चूकना नहीं है, सिर्फ सूक्ष्म घटक और परिणाम। इसका विचार अच्छे तरीकों से करना है। डर को दूर भगाना है। अध्याय 8, अपने रुचियों के साथ काम करना। इस अध्याय में लेखक मार्क डगलस अपनी रुचियां, उनका स्वभाव, गुणधर्म और रुचियों का वैशिष्ट, इनके बारे में प्रकाश डालते हैं। लेखक कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की मदद से ट्रेडर को कीमत का उतार चढ़ाव पता लगता है। बाजार में प्रत्येक क्षण प्रत्येक ट्रेडर को अपनी योग्यता के आधार पर कुछ करने का अवसर हमेशा देता है। ट्रेडर को वर्तमान क्षण में लक्ष्य केंद्रित कर खुद को याद दिलाना चाहिए कि प्रत्येक क्षण में हमेशा अवसर मिल रहे हैं। हमें हमारा डर हमें एक्शन लेने से रोकता है। हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हम बाजार को केवल गणितीय दृष्टि से देखते हैं। हमारे गलत धारणाओं के कारण हम गलती करके अवसर के प्रभाव से बाहर निकलते हैं। हम बाजार की वास्तविकता को अनदेखा कर देते हैं। बाजार में हर एक क्षण अद्वितीय होता है, हमें सब मालूम है। यह वृत्ति ट्रेडर के लिए घातक है। बाजार में कुछ भी घटना हो सकती है, उस घटना के लिए मन को तैयार करना होगा। हमें जो पता है उस तरीके से हर घटना को नहीं देखना है, हमेशा वर्तमान में जीना है। ट्रेडर को बाजार की वास्तविकता का स्वीकार करना होगा। बाजार के 5 बुनियादी सत्य और कौशल्य क्या हैं? 1. बाजार में हर समय अज्ञात शक्तियां काम करती है, इसलिए बाजार की स्थितियां बदलाव के अधीन है। 2. बाजार में पैसा बनाने के लिए हर समय आगे क्या होने वाला है, यह जानने की जरूरत नहीं है। लाभ और हानि, यह ट्रेडों का क्रम है। अगले 20 ट्रेड में से 12 ट्रेड विजेता होंगे और 8 ट्रेड पराजित होंगे। कब कौन सा क्रम आएगा, यह पता होने की आवश्यकता नहीं। अपनी क्षमता के साथ आगे बढ़ना होगा। 3 ट्रेडिंग के परिणामों को परिभाषित करने वाले घटक निश्चित रूप से विभाजित होते हैं।
चौथी, ट्रेडर की सफलता। ट्रेडर के भीतर एक ऐसी चीज है जो किसी अन्य की तुलना में संभावित परिणाम के करीब होती है। पांचवा, बाजार का हर क्षण अद्वितीय होता है। ट्रेडर को बाजार की साइकोलॉजी को पूरी तरह समझ लेना होगा। ट्रेडर हर ट्रेड में जोखिमों का स्वीकार करता है तो अपने डर के खिलाफ लड़ सकता है। एक ऊर्जा इससे उत्पन्न होगी जो वर्तमान समय में अवसर के प्रभाव में अवसरों को पहचानने की अनुमति देगी, आसानी से ट्रेडिंग के जोन में सर्वोत्तम स्थिति में प्रवेश कर जाए। अध्याय 9, विश्वास की प्रकृति। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में कहते हैं कि बाजार में नई रुचि उत्पन्न करने के लिए आपको बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होना होगा। व्याकुलता या आंतरिक संघर्ष के बिना आपको ट्रेडिंग करनी होगी। इस अध्याय में लेखक विश्वास के क्षेत्र के बारे में बताते हैं। हमारा मन वर्तमान क्षण में जीने के लिए तैयार नहीं रहता। हम वर्तमान के क्षणों में विश्वास नहीं करेंगे तो हम अतीत और भविष्य को ट्रेडिंग में मिलाएंगे। हमारी ऊर्जा हमें वर्तमान में केंद्रित करनी होगी। पुराने अतीत के विश्वास से वर्तमान में ट्रेडिंग करना मुश्किल भरा होता है। विश्वासों की उत्पत्ति हमें अपने विश्वासों के प्रकृति के बारे में जानने में उपयोगी होगी। हम इस ज्ञान से नई साइकोलॉजी विकसित करके सफल ट्रेडर बनने की हमारी इच्छा को बढ़ाएंगे। लेखक आगे विश्वास के 2 कारकों की समीक्षा करते हैं। हमें अपने मन की गहराइयों में जाकर विश्वास को बढ़ाना है। हम विश्वास को अपने कार्यों के माध्यम और शब्दों से व्यक्त करते हैं। हमारी रुचियां प्रेरणा की तरह काम करती हैं। श्रद्धा जीवन को आकर देती है। लेखक इसको पूरे विश्लेषण से यहाँ श्रद्धा के बारे में बताते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि ट्रेडिंग में हमें दिलचस्पी होनी चाहिए। आपको ट्रेडिंग में अपने स्थान की समीक्षा करनी होगी। बाजार में ट्रेडिंग करने में आपकी रुचि वास्तविक और निरंतर है तो आप परिणाम देखेंगे। लेखक इस अध्याय के अंत में ट्रेडिंग के लिए कुछ सवाल पूछते हैं। 1, क्या आपके पास ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त ऊर्जा, क्षमता, गुंजाइश और समय है? दूसरा, क्या आप अपनी ट्रेडिंग आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? 3, अगर ट्रेडर के पास सही विश्वास, जुनून, प्यार, निवेश करने की क्षमता नहीं है तो ट्रेडर सफल कैसे होंगे? 4, हमको जीवन में शारीरिक व्यवस्था और एक अलग तरह की आदेश की जरूरत है। हमें खुद को जानकार ही ट्रेडिंग करनी होगी। अध्याय 10, ट्रेडिंग पर आपके विश्वास का प्रभाव। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में अपने विश्वास का ट्रेडिंग पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताते हैं। अपने बारे में जानने के लिए सबसे पहले अपने विश्वास की जांच करनी होगी। हमें अपना हित देखना चाहिए। हमारी रुचियां हमारे विचारों को मार्गदर्शन करती हैं। ट्रेडिंग करते समय अति आत्मविश्वास और अति उत्साही होना ट्रेडिंग के लिए घातक है। आपके विचार संतुलित होने चाहिए और इस वर्तमान टाइम से संबंधित होने चाहिए, अन्यथा ट्रेडिंग में भारी नुकसान हो सकता है। विश्वास हमारे जीवन को कवर करते हैं। हमारे मानसिक वातावरण में विश्वास शुद्ध रूप से कार्य करता है। हमारे अनुभव हमारे अवचेतन मन से जीवित होते हैं और उसी से हमारे विश्वास धीरे धीरे जन्म लेते हैं। जो हमें याद नहीं रहता वह भी जीवन को प्रभावित करता है। लेखक मार्क डगलस आगे कहते हैं कि हमें अपना स्व मूल्यांकन करना होगा क्योंकि यह ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग धन संग्रह करने के बहुत अवसर प्रदान करती है। नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को पहचान कर निर्णय लेना आसान हो जाता है। समाज का मानना है कि कुछ तरीकों से पैसा कमाना गलत है। आप अपनी अंतरात्मा के प्रति जागरूक होंगे तो यह भावना आपको तंग नहीं करेंगी। हमारा विश्वास हमको हमारे व्यापार में आगे लेकर जाता है। विश्वास ऐसा ऊर्जा बल है जो किसी भी बल का विरोध कर सकता है। हम अपनी जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 11, ट्रेडर की विचारधारा। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में ट्रेडर के विचारधारा के बारे में बताते हैं। ट्रेडिंग शायद सबसे कठिन काम है जिसमें ट्रेडर्स लगातार सफल होने का प्रयास करते हैं। ट्रेडिंग मुश्किल है क्योंकि ट्रेड लेने के बाद आगे क्या होगा यह हमें पता नहीं। लेखक ट्रेडिंग को अच्छी तरह से विकसित करने के लिए 3 चरण बताते हैं। 1, यांत्रिकी चरण। 2, व्यक्तिनिष्ठा चरण। 3, सहज अवस्था। 1, यांत्रिक चरण में हमें एक असीम वातावरण में काम करने के लिए आत्मविश्वास निर्माण करना होगा। समझौता के बिना ट्रेडिंग करना सीखे।
आगे की संभाव्यता को ढूंढने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने ट्रेडिंग स्थिरता में विश्वास बनाएं। 2. व्यक्ति निष्ठा चरण में अपनी गलतियों को सुधारने के लिए स्वमूल्यांकन करना है, अपनी संवेदनशीलता की चार्ज करनी है। 3. सहज अवस्था के इस चरण में ट्रेडर को अपने अंतर्ज्ञान के साथ व्यापार करना सीखना होगा। यह मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट पाने जैसा है। इन 3 चरणों में आप ट्रेडिंग प्रणाली में कौशल्य प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। हर एक ट्रेड में बाहर निकलने से पहले अपने टारगेट आने में कितना समय लगेगा यह ना सोचें। अच्छी टाइमिंग के साथ ट्रेड में प्रवेश करें, स्टॉप लॉस लगाएं और जो भी मुनाफा हमें दिख रहा है उसे बांध लें। यह एक अनिश्चित व्यापार है और अनिश्चित व्यापार कसीनो में होता है। जोखिम का गुणोत्तर 3 से 1 रखें। जोखिम का बिना डर के साथ स्वीकार करें। एक ट्रेडर के पैशन को विकसित करें। हमेशा ट्रेडिंग इन डी जोन में ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों, हमने इस आर्टिकल में लेखक मार्क डगलस लिखित बुक ट्रेडिंग इन दी जोन की समरी देखी। हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडर की विचारधारा, विश्वास का ट्रेडिंग पर होने वाला प्रभाव, विश्वास की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल की। एक ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए यह किताब आपको हमेशा मदद करेगी। हम नुकसान में क्यों जाते हैं और इसका हमारे आदत के साथ उस आदत पर नियंत्रण कैसे करना है कि आपको पढ़ने को मिलेगा। यह किताब आप अवश्य पढ़ें। आपकी ट्रेडिंग करने के सफर में आपको यह बुक बहुत उपयोगी साबित होगी। यह बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य करें। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस किताब पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ।